और टीचर हमारे बारे में किस तरह की बात कर रही है, ये बात सोचे बगैर कि उन बच्चों पे उस चीज का क्या असर होगा। तो मैंने भी वो वाले कलर के कपड़े पहने और मैं स्कूल में चली गई। वो इतनी ज्यादा सज संवर के आई हुई थी, तो पता नहीं किससे मिलने के लिए जा रही होगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज हम करते हैं स्टोरी टाइम, क्योंकि स्टोरी टाइम काफी टाइम से मैंने नहीं किया और अभी दिसंबर चुके खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज करते हैं हम स्टोरी टाइम। साथ साथ रेडी भी होते हैं क्योंकि आज मैंने कहीं पे जाना है। सो साथ में रेडी होते हैं। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। सो गाइस, मुझे भूल ही गया कि मैं आज आपको क्या वाली स्टोरी सुनाना चाह रही थी, बट स्टोरी में आपको अपने बचपन की सुनाना चाह रही थी। एक जब मैं 9th क्लास में थी, तो 9th क्लास में जो बच्चा होता है वो काफी बड़ा बच्चा होता है, मतलब इतना छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है बंदा। तो जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारे स्कूल चल रहे थे और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती होती थी। स्कूल का नाम डेफिनेटली नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा इशू होता है, किसी को ऐसे लगता है कि डिफेम कर रहे हैं, इसलिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल में नहीं गई। ऐसे दिन में जो टाइमिंग होती है ना, उस टाइम में मैं स्कूल में नहीं गई हूँ। शायद मुझे कोई काम था या मेरी तबीयत खराब थी या क्या था, इस टाइप की कुछ इशू था जिस वजह से मैं स्कूल नहीं गई हूँ। अब क्या हुआ कि मैं इनफैक्ट हमारी रोल नंबर स्लिप मेरी आ रही थी, तो 9th क्लास की मैं थी जब मैं तब मेरी रोल नंबर स्लिप आ रही थी। तो क्या हुआ कि मैं से स्कूल में नहीं गई हूँ दिन को, जो क्लासेस होती हैं उस टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सेकंड टाइम में जाऊंगी, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। मैं थी एवरेज स्टूडेंट, बट अच्छी खासी लाइक स्टूडेंट थी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत नालायक किस्म की स्टूडेंट थी। तो तब मैं स्कूल में थी, तैयार हुई मैं। तो तब मैंने कपड़े जो पहने वो ऐसे पर्पल कलर के कपड़े पहने ना। पर्पल कलर के कपड़े मतलब बहुत ज्यादा वो ब्राइट सा कलर लग रहा था। तो चूंकि कश्मीर के अंदर ये होता है कि वहाँ पे जो वेदर है वो इस टाइप का होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट लाइट होती है। तो जब आप वहाँ पे ऐसे डार्क कलर के कपड़े पहनते हो ना, तो तब उस टाइम काफी ज्यादा खूबसूरत कलर्स लगते हैं। डार्क कलर जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, इस टाइप के कलर ना वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हैं। तो मैंने भी वो वाले कलर के कपड़े पहने और मैं स्कूल में चली गई। मैं आपको ये वाली स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि आप देखना कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर इंसान की मेंटेलिटी कैसी होती है, इसलिए मैं आपको ये वाली स्टोरी सुना रही हूँ। मैं गई स्कूल में, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, वो एक औरत। और क्या आप सोच सकते हो कि एक प्रिंसिपल औरत है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली बच्चियों को थोड़ा सा ऐसा सेफ फील करना चाहिए कि ठीक है, हमारी जो प्रिंसिपल है वो एक फीमेल है। क्योंकि हमारे स्कूलों की भी कोई कंडीशन खास अच्छी तो है नहीं है, बट फिर भी आई थिंक सो अगर आपके स्कूल में एक फीमेल टीचर है या प्रिंसिपल है, तो आपको वहाँ पे स्कूल में थोड़ा सा सेफ होना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ कि मैं स्कूल में चली गई, तो मैंने जाके टीचर से कहा कि मुझे इस तरह से मेरी रोल नंबर स्लिप दो, मैंने जाना है। और वहाँ पे मैं अपनी दोस्तों से भी मिली, हमारी क्लास भी हो रही थी, ये वो। मैं ऐसे करके टीचर से मिल के वापस ना मैं घर आ गई। टीचर ने पूछा कहाँ थी, तो मैंने कहा कहीं भी नहीं थी, घर से आ रही हूँ मैं। तो इस तरह से मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आई। अब क्या हुआ कि टीचर ने क्या किया कि मेरे घर पे मेरी बहन को फोन किया। मेरी बहन को फोन करके टीचर ने पता है क्या कहा, लिटरली आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और मैं 9th के पेपर दे रही थी। तो टीचर ने फोन करके तो मेरी बहन को कहती है जी कि वो आई हुई थी, आसमा स्कूल में आई हुई थी, तो वो इतनी ज्यादा सज संवर के आई हुई थी, तो पता नहीं किससे मिलने के लिए जा रही होगी, तो यहाँ पे हमें कहने के लिए आई है कि वो स्कूल में आई है या वो लेने के लिए आई है। लिटरली उस टीचर के ऐसे वर्ड थे, वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल के ऐसे वर्ड थे। मेरे स्कूल से निकलने के फौरी बाद उसने फोन कर दिया था। अब मैं चूंकि टाइम हमारा लगता था, काफी चल के आना पड़ता था स्कूल में से घर तक, तो मैं आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जब मैं आके घर पहुंची तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि कहाँ गई हुई थी, तो मैंने कहा मैं स्कूल में गई हुई थी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, पेपर्स हैं तो थोड़ा मैं जल्दी आ गई हूँ, जल्दी गई थी तो जल्दी आ गई हूँ मैं वापस। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से प्रिंसिपल ने फोन किया हुआ था और उसने ये बात बोली है। मेरा जो मतलब होता था ना, ये वो थोड़ा जल्दी ही ऐसे घूम जाता होता था। तो मैंने कहा ठीक, टीचर ने उसने बोली तो बोली कैसे ऐसे बात, मैं जाऊंगी कल स्कूल में और जाके मैं उससे पूछूंगी कि तुमने ऐसी बात बोली तो बोली कैसे, और वो मुझे इस बात का जवाब देगी कि उसने ऐसी बात क्यों बोली है। मेरी बहन कहने लगी छोड़ो यार, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ, मैं स्कूल में, वो असल में टीचिंग भी कर चुकी थी, तो मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ, तो रहने दो, मतलब इस तरह की बात। मैंने कहा तुमने ऐसी बात, पहली तो बात यह है कि तुमने सुनी कैसे ऐसी बात उससे, मतलब जाहिर है वो इस तरह की बात कर रही थी तो उसको मुंह तोड़ना चाहिए था उस टाइम। हालांकि वो टीचर थी यार, तो ऐसे लोग टीचर का लफ्ज डिजर्व तो नहीं करते हैं, बट फिर भी मैंने उससे कहा, इतना गुस्सा हो गई, मुझे इतना दुख लगा इस चीज का यार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब एक छोटा 9th क्लास का बच्चा, और आजकल तो बच्चे फिर भी शार्प है,
अगर आज से कुछ साल पहले हमारे टाइम में आप जाके देखो तो तब मतलब और ज्यादा बच्चे जो थे वो इनोसेंट होते थे। हम क्लास में स्टूडेंट्स ऐसे करके बैठते थे, एक लड़के और एक लड़की को टीचर बैठा देते थे, या नेक्स्ट बेंच पे लड़कियों को बैठा रहे हैं और पिछले वाले पे लड़कों को बैठा रहे हैं, मतलब इस टाइप का बैठाते होते थे। इस टाइप का, हमारे कोई कैंपसेस अलग नहीं थे, हमारी क्लासेस सेम होती थी और हम लोग साथ में बैठते होते थे। मतलब इस टाइप का माहौल था हमारा पूरा जितना भी है। बट उसके बावजूद टीचर ने इस तरह की बात मेरे लिए कर दी। हालांकि मैं थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की बच्ची थी, बहुत ज्यादा शरारती होती थी और बहुत ज्यादा बोलने वाली होती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्ट लेती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी डिबेटर थी और डिबेट्स भी करती होती थी और जाती होती थी। बट टीचर की इस तरह की बात मुझे इतना हर्ट कर गई, तो उस टाइम मुझे लगा कि देखो हम स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स, और टीचर हमारे बारे में किस तरह की बात कर रही है ये बात सोचे बगैर कि उन बच्चों पे उस चीज का क्या असर होगा। बस उस टाइम के बाद तो मुझे तो वैसे भी स्कूल से भरोसा तो उठा हुआ था पहले से ही। उस दिन के बाद से मुझे स्कूल से फिर भरोसा ही उठ गया। उसके बाद मैंने इतने सारे स्कूल्स चेंज किए, इतने सारे मैंने पेपर दिए और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था। बट उसके बावजूद भी ना आज तक उस टीचर के लिए मेरे मन में इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में मैं गई हुई थी स्कूल में कि मैट्रिक की सनद लेने के लिए गई थी और मैं टीचर के पास मिली, ये वो, मैं टीचर से बात की, मैं बैठी वहाँ पे। बट मुझे ना उस टीचर को देखते साथ ही वो वाली बात याद आ गई कि इस टीचर ने मेरे बारे में कैसे अल्फाज बोले थे, और उस टाइम जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी। तो इससे ये चीज वाजे होती है, क्योंकि देखो कि हमारी सोसाइटी के अंदर औरतों को स्पेशली किस तरीके से उनको समझ लो एक तरह से डिजाइन किया जाता है। जिस तरह हम कंप्यूटर के अंदर कोई ऐप बनाते हैं ना या वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, इस तरह से हम अपने समाज की औरतों को भी डिजाइन करते हैं कि औरतें किस तरह से क्या चीज सोच रही हैं वो। तो अब हमारी वो प्रिंसिपल थी और प्रिंसिपल इस टाइप की चीजें लड़कियों के लिए सोच रही है कि फर्ज करो अगर कोई बच्ची है वो तैयार होकर स्कूल में आ रही है, तैयार क्या ड्रेस पहन के आ रही है, मतलब यूनिफॉर्म से हटकर, तो वो किसी से मिलने के लिए जा रही है, इसीलिए वो ऐसे काम कर रही है। तो सोच लो हम समाज के अंदर कितनी मुश्किल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे लिए कितनी सारी मुश्किलात हैं। और इनफैक्ट हर समाज का बंदा यही चीज सोच रहा है कि आप लड़की है, जरा सा बाहर चली गई है, तैयार हो गई है, मतलब रेडी हो रही है, वो जरूर किसी न किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीजें कर रही होगी, क्योंकि हमने कभी औरत को एज अ ह्यूमन बीइंग तो कभी ट्रीट किया ही नहीं है। और जब तक एज अ ह्यूमन बीइंग हम ट्रीट नहीं करेंगे औरत को, तब तक आप क्या सोच सकते हो कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव कभी भी हमारे बारे में कोई पॉजिटिव चीज सोच सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि सोच सकते होंगे। इसलिए हम लोगों ने तो जैसे तैसे करके अपना कड़ा वक्त गुजार दिया, लेकिन आने वाली नस्लों को हम ये चीज नहीं सिखाएं। स्पेशली हमारे जो लड़के हैं, लड़के तो फिर भी ठीक है यार, लेकिन जो मिसोजिनिस्ट औरतें होती है ना, वो बहुत ज्यादा खौफनाक होती है यार, बहुत ज्यादा खौफनाक होती है। मैं तो कहती हूँ उनसे बढ़कर खौफनाक इस दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं है, जितनी एक मिसोजिनिस्ट किस्म की औरत जो होती है वो खौफनाक होती है। और मुझे तो बहुत सारी मिली है अपनी लाइफ में, अगर आपको भी मिली है तो आप भी बताइएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डालने के लिए नहीं है और मैं यहाँ क्या चीज डालूं। तो ये ओवरऑल हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इस टाइप के लोग हैं। और ऊपर से आपने एक और चीज नोट की होगी कि आजकल कंटेंट क्रिएशन के जरिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो इसी टाइप की सोच को लेकर व्यूज हासिल कर रहे हैं। गाइज, मुझे भी एक दिन किसी ने मशवरा दिया था कि इस टाइप का कंटेंट बनाओ तो आपका कंटेंट वायरल जल्दी जाएगा, तो ये होगा तो होगा। बट गाइज, इस तरह का जो पहले से हम इतने जलील हुए पड़े हैं, ऊपर से हमारा कंटेंट इस टाइप का हो जाएगा, तो सोचो फिर हमारा जो लेवल होगा सोसाइटी के अंदर वो कहाँ पे पहुंचेगा। मेरे पास इतनी स्टोरीज है लाइफ की, इतनी स्टोरीज अगर मैं आपको रोज सुनाना शुरू कर दूँ ना कि मेरे पास कितनी स्टोरीज है, तो लिटरली आप भी पागल हो जाओगे कि इसकी स्टोरीज खत्म नहीं हो रही हैं, हम खत्म हो जाएंगे, इतनी सारी मेरे पास स्टोरीज है। उसकी रीजन ये है कि मैं चूंकि बहुत ज्यादा चीजें फील करती होती थी, हर बच्चा ही फील करता है, बट मैं कुछ ज्यादा ही फील करती होती थी बचपन से। वो चीजें जो मेरे घर वाले या मेरे कोलीग्स या मेरे करीबी बाकी लोग नहीं फील करते होते थे, मैं वो वाली चीजें भी फील कर लेती होती थी। तो इस वजह से लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल थी मेरे लिए एज कम्पेयर टू अदर चीजें फेस करना और वापस उनको बर्दाश्त करना जब आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो अभी भी नहीं कर सकती हूँ, तब भी बर्दाश्त करने के कहा जाता था, अब भी बर्दाश्त करने का कहा जाता है। ये सही लग रहा है वैसे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे रखोगे ना तो अच्छा लगेगा, वैसे नॉट बैड।